अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मान अकरम राजपूत में। अगर तो आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आप ज्वाइन करें, मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो का आपने टाइटल देख लिया, मुझसे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा था बेल्जियम की एजुकेशन के बारे में, एग्जाम्स के बारे में, क्लासेस की टाइमिंग्स के बारे में। क्योंकि लोगों की मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं, वो यही समझ के आ रहे होते हैं कि यार पता नहीं एक दिन क्लास होनी है, सिर्फ 2 दिन क्लासेस होनी है। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम का बिल्कुल पता नहीं होता है कि यार कैसे हमने पास करना है और क्या सारा सिस्टम है। और जो फीसें बढ़ी हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे मैंने तहकीक की है, क्योंकि कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि फीसें इसलिए बढ़ रही है कि बेल्जियम में पाकिस्तानी इंडियन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन जो हमें रीज़न पता चली है वो कुछ और है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि तमाम फैक्ट्स और फिगर्स आपको क्लियर हो जाए यहाँ आने से पहले। देखिए, सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। देखें, बेल्जियम का जो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे जर्मनी हो, ये यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रीटी टफ है। मतलब आप ये समझ लें कि बहुत मुश्किल है। ये कनाडा या यूके, ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है कि आप असाइनमेंट बेस्ड सिस्टम पे पास हो जाएं और आपको क्या कहते हैं 70 और 80 लाख के बदले में एक टुकड़ा कागज़ का पकड़ा दिया जाए। जैसे यूके में होता है कि आप असाइनमेंट्स वो भी बनवाते हैं 20, 25, 30 हज़ार दे दे के, तो आप पास हो जाते हैं। इधर वो सिस्टम नहीं है, आप असाइनमेंट बेस्ड सिस्टम पे कभी भी पास नहीं होते, ठीक है। और एक दिन 2 दिन क्लासेस नहीं होती। पहले तो आप ये क्लियर कर लें कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कंपैरेटिवली बहुत टफ है यूके, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। सेकंड, आप बात करते हैं क्लासेस की टाइमिंग्स। देखिए, क्लासेस की जो टाइमिंग्स होती है ना, अब पाकिस्तान में अभी मुझे परसों एक दोस्त ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है कि मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ 2 दिन क्लासेस होनी है, कि जी मैं सैटरडे और संडे क्लासेस ले लिया करूँगा, जैसे हमारी एमफिल की क्लासेस होती हैं या पीएचडी क्लासेस होती हैं पाकिस्तान में। तो यहाँ पे क्लासेस की जो टाइमिंग है वो ओवरऑल तमाम यूनिवर्सिटीज़ की वो मंडे से फ्राइडे है, और 9 AM से 5 PM आपकी टाइमिंग चलती है, ठीक है। और 4 4 घंटे की, मैक्सिमम 5 5 घंटे की क्लासेस भी जाती हैं आपकी, ठीक है, एक क्लास। तो ये आप समझ लें पहले तो, आपका ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके हैं कि आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होनी है। और अगर आपने डिग्री वाकई पास करनी है तो आपको मंडे टू फ्राइडे यूनिवर्सिटी जाना होगा और क्लासेस आपको अटेम्प्ट करनी पड़नी है, ठीक है। अब एग्जाम्स की बात करते हैं। अब एग्जाम्स यहाँ पे होते हैं और ये लगा लें कि 20 नंबर का पेपर आ गया, ठीक है, 10 नंबर वाला पास होता है। अब सोचने में और समझने में, जैसे हम पाकिस्तान में बैठे होते हैं तो हम कहते हैं यार ये तो बड़ी गेम ही नहीं है, 10 नंबर तो हमने इजीली ले जाना है। लेकिन मैं यहाँ पे जानता हूँ कि 8 8 10 10 साल, अब ये मैं आगे जाके बयान करूंगा आपको सारी चीज़ें कि एजुकेशन सिस्टम कितना आसान है और कितना मुश्किल है। तो ये थी क्लासेस की टाइमिंग्स और एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दी है। और ये हो सो कि अब आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें कि आपकी टाइमिंग्स क्लासेस की क्या होने वाली है, ताकि आपकी जितनी फ़ी हो आप सोच समझ के आए कि आपने फ़ी मैनेज कैसे करनी है। अगर फ़ी मैनेज करेंगे तो आपकी ऑब्वियसली बात है डिग्री चली जाएगी। अब हम बात करते हैं, अब फीसों के बारे में बड़ा क्वेश्चन आ रहा था कि क्यों बढ़ गई हैं। कुछ लोगों का ख्याल था कि जी फीसें इसलिए बढ़ रही हैं कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो बेल्जियम ने कहा क्यों ना भाई बहती गंगा में हाथ धो लिए जाएं, तो हम भी फीसें बढ़ा देते हैं। लेकिन अब मैंने यहाँ पे क्या सीन देखा, हमने जब पूछा बहुत सारे सीनियर से और यूनिवर्सिटीज़ में जाके, तो जो फी बढ़ने की जो मेन रीज़न अब क्या हुई, अब यहाँ पे हमने आके क्या देखा सीन, बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 6 6 7 7 साल हो गए हैं इधर बेल्जियम में बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट नहीं की हुई। मास्टर्स के बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी रेशियो है वो भी, उनको भी इसी तरह 6 6 7 7 साल हो गए हैं, डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। हो जाती है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमने तहकीक की कि फीस से क्यों बढ़ गई। अब इधर गेम क्या चलाई हुई थी, क्योंकि हम जब पाकिस्तान से या इंडिया से, बांग्लादेश से आ रहे होते हैं तो हम यही सोचते हैं कि जी और पाकिस्तान में या इंडिया में रट्टा सिस्टम है, वहां पे तो बड़ी आसान है। अब मैं आपको मैथमेटिकली अपनी बता देता हूँ कि अब हम न्यूमेरिकली पढ़ते हैं पाकिस्तान में कि हमें एक फार्मूला दिया जाता है या हम उसको जनरेट करते हैं, प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है, जैसे उर्दू की रीडिंग हो रही है ना, वैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। तो अब मैंने बैचलर्स के यहाँ पे हमने सब देखा। तो अब बेल्जियम ने क्या सोचा कि भाई स्टूडेंट्स आ तो जाते हैं एशिया से, जैसे पाकिस्तान, इंडिया से, तो डिग्री कंप्लीट नहीं कर रहे और 6 6 7 7 साल हो गए। पहले क्या सीन था कि बैचलर्स की ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम फी थी वो 1000 यूरो थी यूनिवर्सिटीज की। तो बच्चे क्या करते थे, एक साल जी पैसे कमाए, ठीक है, पढ़ते पढ़ते है कोई नहीं थे,
तो दूसरे साल का कार्ड उन्हें मिल ही जाता है, ठीक है। अब इन्होंने पॉलिसी चेंज कर ली कि आपके 2 साल में कम से कम 60 क्रेडिट आवर आपके पास होने चाहिए थर्ड ईयर में जाने के लिए, वो चाहे मास्टर हो चाहे बैचलर्स हो। अगर आपके 60 क्रेडिट आवर ना पास हुए तो आपको थर्ड ईयर का वीजा नहीं मिलेगा, आपको रिन्यू कार्ड नहीं, आपको दोबारा अपनी कंट्री भेज दिया जाएगा। अब बच्चे फिर क्या जुगाड़ लगाते थे, वो यूनिवर्सिटी चेंज कर लेते, क्योंकि 800,000 को इतनी फी नहीं होती थी। वो कहते जी 2 मंथ की सेविंग है, हम फी इजीली पे कर देंगे। तो उन्होंने ऐसे जुगाड़ लगाए हुए थे, 6-6 7-7 साल हो गए हैं डिग्री कंप्लीट नहीं की। तो अब ऑब्वियसली बात है, ये कोई इधर पागल तो बैठे नहीं है। अब इन्होंने भी ये सोचा कि अच्छा, इन्होंने ये लगाया हुआ सीन कि जी ये डिग्री चेंज कर लेते हैं। मास्टर्स वाले भी ऐसे ही थे कि जी वो 1 साल उन्होंने बस एडमिशन ले लिया, फिर यूनिवर्सिटी जाना नहीं, पैसे कमाते रहे। दूसरे साल कार्ड नहीं हो गया, कहीं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, फिर उधर शिफ्ट हो गए, उधर भी इसी तरह 2 साल गुजारे, फिर तीसरी में चले गए, क्योंकि फीसें पहले है नहीं थी, 1500 2000 बस, इससे ज्यादा फी नहीं थी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो समर में भी आप 2000 आप इजीली 2 मंथ में सेविंग करके निकाल सकते हैं फीस। तो अब ये था कि डिग्री कंप्लीट नहीं हो रही थी, और डिग्री कंप्लीट ना होने की वजह मैंने स्टार्ट में आपको बता दी है। तो इसलिए जब भी आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो अपना अच्छा होमवर्क करें, कि क्योंकि अब यहाँ पे सिचुएशन, अब यहाँ पे फीसें बढ़ चुकी हैं। अब डिग्री चेंज जो करेगा, ऑब्वियसली बात है बेल्जियम को भी बेनिफिट होगा उसका, क्योंकि जैसे अगर आप थॉमस मोर का स्टूडेंट है, आप 9,000 यूरो फी उनको देंगे और 1 साल को आपको देनी ही पड़नी है। अगर आप नहीं देंगे तो आपको दूसरे साल का कार्ड नहीं होगा। तो इसलिए वो अब अगर आप चेंज करते हैं तो उन्हें 1 साल की उनकी फी उनके पास डिपॉजिट है। अब अगर आप नेक्स्ट यूनिवर्सिटी चेंज करेंगे तो आपको उधर भी फी देनी होगी, जैसे 7,000 है 4,000 है, वो आपको देनी है। अब ये भी मतलब इन्होंने भी सही गेम खेली है कि ठीक है आप डिग्री चेंज करते रहें, लेकिन हमें तो हमारे पैसे आ रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप कहीं भी डिसीजन ले रहे हैं तो आप सोच समझ के पूरा होमवर्क करें। इतनी आसान चीजें होती नहीं है जितने ये यूट्यूबर्स और क्या कहते हैं कंसल्टेंट्स और एजेंट्स आपको बता देते हैं कि जी बस ठीक है जी, मौजे मौजे, बस एक मरतबा पाकिस्तान से आप निकल रहे हैं, आगे तो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, आपके लिए आसानी आसानी है। तो ये थी, होप्स हो कि आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कहा आपको क्लियर हो जाए कि एजुकेशन सिस्टम क्या है और आपने डील कैसे करना है, और रियलिटी आपको तमाम चीज़ें पता चल जाए, जो फीसें बढ़ी है उसके पीछे भी आपको रीज़न क्लियर हो जाए कि मेन रीज़न क्या है। तो होप्स हो कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।